हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू महेश आनंद अकेडमी। इलेक्ट्रिक चार्ज, आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। करीबन 2500 साल पहले एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ने ऑब्जर्व किया कि जब एम्बर, जो कि एक हार्ड ट्रांसलूसेंट और येलोइश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, जिसे एंशियंट ट्री रेजिन, अब एंशियंट ट्री का मतलब होता है वो ट्री जो अपने स्पीशीज में काफ़ी लंबा लाइफ स्पैन रखता है, काफ़ी उम्र जीता है, वो एंशियंट ट्री कहलाता है। तो एंशियंट ट्री रेजिन, अब रेजिन जो है वो एक चिपचिपा पदार्थ है जिसे प्राइमरीली पाइन, फर और स्प्रूस जैसे कॉनिफेरस ट्रीज से ऑब्टेन किया जाता है। तो एम्बर को वुल से रब किया गया, तो एम्बर ने एक प्रॉपर्टी को अक्वायर किया जिसके तहत उसने लाइटर बॉडीज जैसे पीसेस ऑफ पेपर, पीसेस ऑफ स्ट्रॉ को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। लेटर ऑन 1600 में गिलबर्ट ने डिस्कवर किया कि एम्बर की तरह कई और मटेरियल जैसे ग्लास, सल्फर, एबोनाइट। अब एबोनाइट के बारे में मैं यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ। रॉ रबर कह लीजिए या फिर क्रूड रबर कह लीजिए, ये काफ़ी स्टिकी होते हैं और बहुत आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हायर टेम्परेचर में नष्ट हो जाते हैं या फिर जब एयर के एक्सपोजर में रखते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। तो हम इस रॉ रबर में सल्फर को मिलाकर हीट करते हैं और तब हमें मिलता है हार्ड ब्लैक रबर। और इसी हार्ड ब्लैक रबर रॉड को हम लोग बोलते हैं एबोनाइट रॉड। क्लियरली ये जो प्रॉपर्टी है वो डेवलप हुई ड्यू टू रबिंग से, दैट इज बाय फ्रिक्शन। जब किसी मटेरियल द्वारा इस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लिया जाता है, देन दैट मटेरियल इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड, यानी मटेरियल ने चार्ज को अक्वायर किया। अब जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं, देन ग्लास रॉड बिकम्स चार्ज्ड। इसी तरह एबोनाइट रॉड को जब कैट्स फर से रब किया जाता है तो वो भी चार्ज्ड हो जाती है। बट इन दोनों रॉड्स में दो डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस आते हैं। अब हम ये कैसे कह सकते हैं? जब दो ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया, एक को थ्रेड की मदद से सस्पेंड किया गया और दूसरे को पहले वाले के सामने लाया गया, देन द सस्पेंडेड रॉड मूव्ड अवे। इसी प्रकार जब दो एबोनाइट रॉड को फर से रब किया गया और उनमें से एक रॉड को सस्पेंड किया गया और दूसरे रॉड को पहले वाले रॉड के नजदीक लाया गया, तो हम ये देखते हैं कि जो सस्पेंडेड रॉड है दैट मूव्स अवे फ्रॉम इट। यहां पे भी रिपल्शन देखा गया। अब तीसरे अटेम्प्ट में हमने क्या किया, एक रब्ड एबोनाइट रॉड को सस्पेंड किया गया और उसके सामने लाया गया एक रब्ड ग्लास रॉड को। तो हमने क्या देखा कि ग्लास रॉड एबोनाइट रॉड को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब हमें इन दोनों रॉड्स के बीच रिपल्शन दिखा। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में सेम चार्जेस होंगे। इन दोनों रॉड्स के बीच भी हमें रिपल्शन दिखा, तो इन दोनों में भी सेम चार्जेस होंगे। पर इन दोनों रॉड के बीच हमें अट्रैक्शन दिखा, तो जरूर दोनों ने ऑपोजिट चार्ज अक्वायर किए होंगे। ये एक्सपेरिमेंट प्रमाणित करती है कि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो ग्लास रॉड में डेवलप हुआ और दूसरा वो जो एबोनाइट रॉड में डेवलप हुआ। पहले वाले चार्ज को पॉजिटिव और दूसरे वाले चार्ज को नेगेटिव कहा गया। These names were given by Benjamin Franklin in 1750. अब एक्सपेरिमेंट से हमें यह भी पता चला कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर।
These two were having like charge, these two were having like charge, so they repelled each other. And these two rods were having unlike charge, so they attract each other. दो like charge के बीच जो force of repulsion है या फिर दो अनलाइक चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम लोग कोलंबियन फोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन मॉडल की। हम सब जानते हैं कि एक एटम में एक एक्सट्रीमली स्मॉल सेंट्रल हेवी पोर्शन होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो कंसिस्ट करता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और न्यूट्रॉन्स चार्जलेस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, दैट इज 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होती है एक प्रोटॉन में वही चार्ज होती है, 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। हमें यह भी पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि एटम्स के पास इक्वल क्वांटिटीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। हेंस एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब एक ऑर्डिनरी बॉडी के अंदर सारे एटम्स न्यूट्रल होंगे तो उस बॉडी में जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा, इसलिए ऑर्डिनरी बॉडीज में इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होती। लेकिन समहाउ एक या अधिक इलेक्ट्रॉन्स एटम्स से निकाल लिया जाए या एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो वह एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम्स। कन्वर्सली अगर एक एटम को एक या अधिक इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जाए देन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार हैं, प्रोटॉन्स नहीं, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू रिमूव द प्रोटॉन्स फ्रॉम वन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से प्रोटॉन को रिमूव करना आसान नहीं है। जिस फोर्स से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाइंड अप रहते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है। बाकी के जो तीन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इन चारों फोर्स में से जो सबसे वीकेस्ट है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि द फोर्स दैट बाइंड्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच फोर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो किसके बीच होता है? वो होता है क्वार्क्स के बीच। अब क्वार्क्स कहां पे प्रेजेंट रहते हैं? क्वार्क्स प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियॉन्स के अंदर, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर।
proton contain 2 up quarks and 1 down quarks, while neutron contain 1 up quark and 2 down quarks. Quarks are never found in isolation. Quarks independent नहीं होते. क्वार्क्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता. जैसे ये एक प्रोटॉन है और ये एक न्यूट्रॉन है. अब प्रोटॉन में हम जानते हैं कि 2 अप क्वार्क्स होते हैं और 1 डाउन क्वार्क्स होते हैं. और न्यूट्रॉन में जो है वो 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं और 1 अप क्वार्क्स होता है. अब ये जो अप क्वार्क्स है उनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं. मान लीजिए कि ये और ये जो है ये अप क्वार्क्स है और इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है +2/3. और मान लीजिए ये डाउन क्वार्क है, डाउन क्वार्क जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है -1/3. ये हो गया हमारा अप क्वार्क जिसमें चार्ज है +2/3. ऑन ईच ऑफ द अप क्वार्क हैज गॉट +2/3 चार्ज एंड each down quark has got -1/3 charge. मान लीजिए ये एक अप क्वार्क है जो कि न्यूट्रॉन में प्रेजेंट है और इसमें भी होगी +2/3 चार्ज. लाइकवाइज मान लीजिए ये 2 डाउन क्वार्क है, इसमें जो चार्ज होगी वो -1/3 चार्ज होगी. अब हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है उसका जो चार्ज होता है वो +1 होता है. प्रोटॉन हैज अ चार्ज ऑफ +1. तो एक प्रोटॉन के अंदर कितने क्वार्क्स हैं? 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स. तो 2 अप क्वार्क्स के लिए +2/3 एंड एक डाउन क्वार्क के लिए -1/3. तो इसे कैलकुलेट करने पर आएगा 4/3 -1/3 दैट इज 3/3 एंड दैट इज इक्वल टू +1. लाइकवाइज अगर हम लोग न्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें तो इनके पास है 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क. तो जो नेट चार्ज होगा न्यूट्रॉन का 1 अप क्वार्क यानी कि 2/3 का पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ -1/3 नेगेटिव ऑफ -1/3 दीज आर फॉर 2 डाउन क्वार्क. तो इस पर आंसर बनता है हमारा 0. Therefore, neutron is chargeless. It has got no charge. So, where are quarks present? Quarks are within the nucleons. Nucleons यानी कि proton and neutron. इससे पहले जब हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे तो हमने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया था. तो यहां पे हमने देखा कि ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स खोए और सिल्क कपड़े ने उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया. तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पर हो जा रहा है? ग्लास रॉड पर. ग्लास रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जा रही है, इसीलिए ग्लास रॉड बन जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी. उसी प्रकार सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो यहां पे हमें दिख रहा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सिल्क क्लॉथ विल टर्न टू अ
नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है। दूसरी तरफ जब एबोनाइट रॉड को हम लोग कैट स्किन में रब करते हैं तो यहाँ पे कैट स्किन इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और वो इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रॉड की तरफ माइग्रेट करती है। तो यहाँ हो जाता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके ऊपर? एबोनाइट रॉड के ऊपर। तो एबोनाइट रॉड बन जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। दूसरी तरफ कैट स्किन जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, तो यहाँ पे हो जाती है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, इसलिए कैट स्किन हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।